नमस्कार फ्रेंड। आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं एक खिचड़ी की नई वैरायटी के बारे में। और वह खिचड़ी की नई वैरायटी आई है 66वीं बीपीएससी के आंसर की को लेकर के। आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे 10 आप वीडियो देखिए आंसर की का 10 वीडियो देखिएगा, आपको 10 तरह से आंसर की बताया जाएगा। और सब ने मिल करके एक नहीं होता है खिचड़ी पका देना, तो वही खिचड़ी इन्होंने यूट्यूब पर पका दिया है और कोई बात नहीं है। कल मैं एक यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था और वह वीडियो ट्रेंडिंग पेज में था, 31 नंबर पेज में वह ट्रेंडिंग कर रहा था। और आपको मैं बता दूं कि मैंने भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरी भी यह अभिलाषा थी कि अगर कोई सटीक आंसर बता रहा है और अगर वह हज 31 में ट्रेंडिंग अगर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस वीडियो में कुछ ना कुछ तो होगा, तभी वह 31 नंबर पे ट्रेंडिंग कर रहा है। भारत में अगर देखा जाए तो कोई भी एजुकेशनल वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आती है, तो वह ट्रेंडिंग कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो उससे आंसर मिला लिया जाए, क्योंकि मुझे भी आंसर देखना था और मैंने इसके रिकॉर्डिंग पहले वीडियो भी अपलोड कर रखा है। तो देखा कि मैंने अपने वीडियो में कौन कौन से भाई गलती हो गए, तो उनके वीडियो मैंने जब ओपन किया तो उस वीडियो में मैं देख रहा था कि वह बोल रहे थे कि अपना ज्ञान मत दो, इसका यही आंसर होगा, तुम्हारा ज्ञान हमें नहीं सुनना है। और यही सब सुनते सुनते मैं प्रश्नों को आगे देखते जा रहा था, तो मेरे सामने एक प्रश्न आता है जिसमें आप लोगों ने देखा होगा वह प्रश्न, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो प्रश्न था कि सबसे अधिक कुचालक कौन है। तो उनके द्वारा जो उत्तर दिया जा रहा था वह दिया जा रहा था पारा, और इस पर मुझे भयंकर डाउट हो गया। अगर मैं आप लोगों से बता दूं, इसके बाद मैंने तुरंत वीडियो को पॉज किया, उसके बाद मैंने जाकर के गूगल पर इसका सॉल्यूशन देखा, इसका आंसर देखा, तो मुझे पता चल गया कि वह कितना करेक्ट आंसर दे रहे हैं। आप आंसर दीजिए, लेकिन किसी को यह मत कीजिए कि हाँ जो मैं आंसर दे रहा हूँ वही सही है, दुनिया में और कोई आंसर सही नहीं हो सकता है। आपके बाद भी बोर्ड है, तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, कृपया करके खिचड़ी नहीं पकाइए। खिचड़ी पकाने का काम किसी और का है, आप यूट्यूब पर आकर खिचड़ी मत पकाइए। और आप लोगों से भी मैं यह गुजारिश करना चाहूँगा, अब 10 वीडियो को मत देखिए, एक वीडियो आप देखिए, जो भी आपको वीडियो पसंद आ रहा है एक वीडियो आप देखिए। हो सकता है उस वीडियो में 2-3 गलतियाँ हो, तो उसी अनुसार से आप नंबर को +-3 कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा डाउट हो रहा है तो जाकर के आप उस क्वेश्चन को गूगल पर सर्च कर लीजिए, उस क्वेश्चन को आप किसी बुक में आंसर देख लीजिए, उसके बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप 36 वीडियो अगर आप देखेंगे तो खिचड़ी तो पकना तय है। तो यह मेरा कुछ बात था आंसर की को लेकर के। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करें तो यही हो रहा है। कोई बोल रहे हैं 90 पर सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बोल रहे हैं कि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आया था, काफ़ी इजी आया था तो 105 लाना पड़ेगा, कोई तो बोल रहे हैं 110 लाना पड़ेगा। बात अलग अलग तरह से कर रहे हैं। तो इसके लेकर भी जो एग्ज़ाम दिए हैं और मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो लोगों में कहा जाए तो एक कन्फ्यूजन का भावना पैदा हो गया है, लोग काफ़ी कन्फ्यूज हो गए हैं। तो आपको कन्फ्यूज भी नहीं रहना है, कटअप के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए हम बिना देर किए हुए कटअप के बारे में बात कर लेते हैं। तो 27 दिसंबर की जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी, तो उसमें सबसे जो हमारा कटअप का आधार क्या होने वाला है, तो कटअप का आधार हमारा 65वीं बीपीएससी का जो प्री हुआ था उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कटअप दिया हुआ है, यही हमारा आधार होने वाला है। क्योंकि अभी जो बता रहे हैं कि मैंने 110 मार्कर आया हूँ, 115 मार्कर आया हूँ, 130 मार्कर आया हूँ, उन लोगों का देखिएगा कैसे मतलब नंबर है, जो जैसे ही ऑफिशियल आंसर किया आएगा नंबर है जो उनका धड़ाम से 110 से सीधे 90 पर आ जाएगा, 85 पर आ जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल उस सब बातों पर रहने दीजिए कि मेरा 126 आ रहा है, 120 आ रहा है, उस सब का नंबर देखिएगा कितना आ जाएगा से। कटअप बिल्कुल इसी के अराउंड रहने वाला है। और मैं यह किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इस बार के जो प्रश्न थे, मैं मानता हूं कि कुछ प्रश्न इजी थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था। क्वेश्चन काफ़ी कहा जाए तो कंफ्यूज करने वाले थे। कई प्रश्न ऐसे थे जिनका ऑप्शन एक तरह का लग रहा था, तो उसमें काफ़ी छात्र कंफ्यूज हुए थे। और हर बार इसी तरह से बीपीएससी पेपर देता है और हर बार का जो कटअप रहता है लगभग अराउंड यही रहता है। तो पिछले बार का आप यह कटअप देख सकते हैं। जनरल का जो यहाँ पर कटअप गया था अनरिजर्व कैटेगरी का, वह 97 गया था। तो अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल निफिक्र रहिए, खिचड़ी के चक्कर में मत रहिए। 100 नंबर आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। मान लीजिए कि अगर आपका 95 भी आ रहा है या 94 भी आ रहा है, तो ऊपर भी आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका 94 भी आ रहा है, 92 भी मैं कह रहा हूँ, 92 भी अगर आ रहा है, 90 भी आ रहा है, तो आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार से जब आपका रिजल्ट हो जाएगा, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे और आपने मेंस की तैयारी की ही नहीं हो, तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास समय बहुत कम होगा। इसलिए कटअप के चक्कर में मत रहिए, आप मेंस की तैयारी कीजिए। अगर आपका 90+ आ रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए।
क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप किसी कारण से सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आपको यह नहीं कहा जाएगा ना कि आप कट ऑफ के वीडियो देखे थे इसलिए मुझे बताया गया था कि तुम फेल हो रहे हो और मैं यहाँ पर पास हो गया हूँ। तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी कीजिए। अगर 90 प्लस है तो, और 100 प्लस है उनका तो लगभग चांस है कि हो ही जाएगा। मैं बोर्ड नहीं हूँ इसलिए मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन फुल चांस है, आपको तो तैयारी करना ही करना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में जो कट ऑफ गया था महिलाओं लोग का वह 91 नंबर गया था। तो इनका भी करीब वही सीन रहने वाला है, 2-4 नंबर आगे पीछे होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल पिछले बार की तरह ही कट ऑफ रहेगा, देख लीजिएगा आप भी। और EWS जो अभी हाल फिलहाल में कैटेगरी बनाया गया है 92 नंबर है, तो 90 से 95 वाले यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इससे कम भी नंबर है तब पर भी तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से EWS फीमेल का आप देख लीजिए 87 नंबर गया है, तो इनका भी 85 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो सब सेफ हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है। मेंस की तैयारी आप लोगों को करना है। AC कैटेगरी का 89 कट ऑफ गया है मेल लोगों का, तो यह भी उसी अनुसार से 2-4 नंबर आगे पीछे करके अपना तैयारी कर सकते हैं। फीमेल की अगर हम बात करें AC कैटेगरी में तो 79 नंबर गया है, तो यह भी उनका भी यही सीन है, 2-4 नंबर अगर आपके आगे पीछे है तो आप तैयारी कीजिए बिना किसी निसंकोच, बिना किसी डर के, क्योंकि जो भी होगा अब बोर्ड पर निर्भर है। किसी के खिचड़ी पकाने से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर ST कैटेगरी की मैं बात करूं तो ST कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वह 89 नंबर गया था। EBC का अगर कट ऑफ की बात करूं तो EBC का 92 नंबर गया था, और EBC में अगर फीमेल की बात करूं तो इनका गया था 86 नंबर। तो कुछ इसी प्रकार से इस बार का भी कट ऑफ रहने वाला है, 5 नंबर आगे जाएगा, 5 नंबर पीछे जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप दोनों को आधार मानकर चलिए, 5 नंबर आगे को भी आधार मानकर चलिए, 5 नंबर पीछे को भी आधार नंबर मानकर चलिए। और जो यह बता रहे हैं कि मेरा 126 आया है, 130 आया है, आंसर की आने दीजिए, सबका नंबर पता चल जाएगा। तो मैं आज यही कहना चाह रहा था, सॉरी मेरा वीडियो थोड़ा रोटेट हो गया। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो बस लाइक कर दीजिएगा, जो भी आपकी इच्छा हो करने का हो करिएगा, नहीं करने का हो नहीं करिएगा। अगर आपको बात मेरी सही लगी तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इसी प्रकार की यूजफुल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।